जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। आजकल जो नई जो पैदावारी है बच्चों की, वो इस तरीके से है कि जब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके घर के जो माँ बाप है, उसके दादा दादी, नाना नानी या अन्य परिवार के लोग उस बच्चे को जब वो रोता है तो उस बच्चे को खिलाने के बजाय उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चे को खिलाते नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसको लाल दुलार करते हैं, लेकिन ये मोबाइल की जो लत है उस बच्चे को जो छोटा होता है, जब शैशव काल में ही उसे डाल दी जाती है। और उस कारण ये बच्चे आजकल जो रील्स हैं, ये वीडियो हैं, ये देखने के इस कदर आदी हो चुके हैं कि इसकी वजह से वो किसी भी रूप में मोबाइल को अपने से दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ही एक हादसा मध्य प्रदेश के बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र में हुआ। यहाँ का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक शिक्षक परिवार रहता था। पति किशोर कटरे भी शिक्षक और उनकी पत्नी प्रतिभा, वो भी शिक्षक, और मात्र एक उनका 20 वर्षीय बेटा सत्यम। सत्यम 20 साल का था। अब आप समझ सकते हैं कि जब परिवार में एक बेटा है, एक बच्चा है, तो वो कितना दुलार उस पर होगा, उस पर कितना लाड़ होगा। और सत्यम पर अपने माँ बाप का जो प्यार था वो पूरे रिश्तेदार, नातेदार, कॉलोनी के क्षेत्र के लोग भी और ग्राम जिस गांव में वो रहते थे वहां के लोग भी ये समझते थे कि सत्यम बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी पढ़ाकू बच्चा है। लेकिन मोबाइल जो उसके हाथ में हमेशा रहता था, उसकी दोस्ती यारी भी कम थी, लेकिन वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से अपने घर में रहता था। रात है तो मोबाइल, दिन होता तो मोबाइल, सुबह दोपहर शाम स्कूल जाना, वहां से आना, जो आगे की जो तैयारी करना, तो भी मोबाइल। मोबाइल उसके माँ बाप से ज्यादा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। और बस इसी वजह से, ज्यादा जिंदगी का हिस्सा बनने की वजह से, उसने हमेशा मोबाइल को अपने करीब ही समझा। लेकिन क्या हुआ कि सोमवार जब देर रात तक वो मोबाइल देख रहा था तो उसकी माँ ने मना किया कि बेटा मोबाइल रख दे। पिता ने भी मना किया। 3 मार्च को सत्यम ने एकाएक क्या किया कि उसने, जब उसके माँ बाप उसे लगातार मना करते रहे कि सत्यम ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। सत्यम की ये जो लत है, ये मोबाइल की आज की नहीं है, ये काफी सालों पुरानी है। क्योंकि इस मोबाइल की जो लत है, उस लत में लाने के लिए कहीं ना कहीं ये कहने में हमें संकोच नहीं है कि उसके माँ बाप का भी लंबा हाथ है। क्यों? क्योंकि जब गांव के लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने हमेशा यही कहा, जब पुलिस ने भी पूछताछ की तो पुलिस की पूछताछ में भी यह बात सामने आई कि सत्यम जो था उसको हमेशा घर में रहता था और उसके माँ बाप ही उसे घर में रखते थे और वो मोबाइल चलाता था। एक लौता बेटा था और इसकी वजह से माँ बाप दोनों जो है नौकरी पर जाते थे, वो सत्यम घर में अकेला रहता था, तो मोबाइल ही उसका एक साधन होता था जिससे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता था। शनिवार मतलब 3 तारीख की बात है, 3 मार्च को जब मोबाइल के लिए उसे बंद किया कि मोबाइल मत चलाओ, देर रात हो गई है, तो सत्यम ने गुस्से में आकर, आवेश में आकर उसने सब्बल उठाई और सब्बल से सबसे पहले तो अपनी मां पर वार किया। और उसके बाद जब पिता बचाने आए किशोर, तो किशोर पर भी उसने हमला कर दिया। माँ और बाप दोनों पर हमला करने के बाद जब वो दोनों अचेत बेसुध हुए तो उसके बाद रोते हुए सत्यम ने अपने परिजनों को फोन लगाया, अपने बड़े पापा को फोन लगाया और पुलिस को भी इस मामले में सूचना दी। इस मामले में पुलिस भी पहुंची, वारासिवनी की पुलिस भी पहुंची है। और पुलिस के पहुंचने के बाद जो परिजन थे, जो परिवार के लोग थे, वो भी पहुंचे और उन्होंने प्रतिभा जो बहू है और किशोर भाई को, दोनों को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन प्रतिभा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। किशोर का इलाज तो अभी भी चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या
इस कदर जब बच्चों को मोबाइल की लत के लिए हम खुद आगे कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से जो बच्चे, जो एक युवा जो है या छोटे बच्चे इस मोबाइल की लत की शिकार या उसके नशेड़ी नहीं हो रहे हैं? उसके नशे के समान ये जब बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार माँ बाप नहीं है क्या? हमें अपने बच्चों को इस मोबाइल की लत से दूर करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उनका भविष्य आने वाला क्या होगा।